Hello everyone, we are discussing about Frost at Midnight poem by Samuel Taylor Coleridge. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College रावतवाटा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रॉस्ट एट मिडनाइट की पोएम के बारे में कि जो पोइट है वो अपने स्कूल डेज़ के बारे में याद करता है कि वो बचपन के दिनों में क्या किया करता था। अब जो पोइट है वो अपने स्कूल के दिनों को याद करना बंद कर देता है और वर्तमान में लौट आता है जहाँ पर वो बैठा हुआ है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। डियर बेब दैट स्लीपेस्ट क्रेडल्ड बाय माई साइड। जो पोइट का बेटा है हार्डली, वो उनके पास में पालने पर सोया हुआ है। रात का टाइम है। हु जेंटल ब्रीथिंग्स हर्ड इन दिस डीप काम। और जो उनका बेटा सांस ले रहा है वो इस गहरी शांति में रात के टाइम पर आराम से सुनाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर रूप से। फिल अप द इंटरस्पर्स्ड वैकेंसीज एंड मोमेंटरी पॉजेज ऑफ द थॉट। तो जो पोइट है वो अपने बेटे को देख करके बहुत खुश हो जाता है और वो एक क्षण के लिए अपने थॉट्स जो उसके माइंड में चल रहे होते हैं उनको रोक देता है, मतलब वो सोचना बंद कर देता है और अपने बेटे को देखने लगता है। माई बेब सो ब्यूटीफुल इट थ्रिल्स माई हार्ट। मेरा बेटा कितना सुंदर है। और उसे देख कर करके जो पोइट का हार्ट है वो खुशी से भर जाता है। विथ टेंडर ग्लैडनेस दस टू लुक एट दी। कोमलता से उसका हृदय भर जाता है और वो तुम्हें देखता है, मतलब जो पोइट है अपने बेटे को देखता है। एंड थिंक दैट दाउ शेल लर्न फॉर अदर लोर। और सोचता है कि तुम दूर अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे अपने भविष्य में। एंड फॉर अदर सीन्स, और दूसरे सीन्स में रहोगे, मतलब प्राकृतिक वातावरण में तुम रहोगे। क्योंकि फॉर आई वॉज रियर्ड इन द ग्रेट सिटी। क्योंकि जो पोइट है उसका बचपन है वो बड़े शहर में बीता था। पेंट मिड क्लोस्टर डिम। क्योंकि वहाँ पर जो बड़े शहरों में केवल बड़े मकान होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और धुंधले मठ थे। सा नॉट लवली दैट बट द स्काई एंड स्टार्स। और उसे कुछ भी नेचुरल सीन्स नहीं दिखाई देते थे, केवल वो रात के टाइम पर स्काई को और स्टार्स को ही देख पाता था। पोइट को खुद को नेचुरल सीन्स, नेचुरल जो सराउंडिंग है उसमें रहना बहुत पसंद था, लेकिन उसका बचपन ऐसी जगह पर नहीं बीता है। तो पोइट कहता है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वो नेचुरल जो सराउंडिंग है उनमें रहेगा और नेचुरल सीन्स को एंजॉय करेगा। बट दाओ माई बेब, लेकिन तुम मेरे बेटे, शैल वंडर लाइक ए ब्रीज। तुम एक हवा की तरह, मतलब आज़ाद होकर के घूमना। बाय लेक्स एंड सैंडी शोर्स, झील के किनारे, समुद्र तट के किनारे घूमना। बीनीथ द क्रेक्स, और जो ढालू चट्टाने हैं उनके नीचे, ऑफ में एंशंट माउंट, जो पुराने पर्वतों की ढालू चट्टाने हैं उनके नीचे घूमना। एंड बीनीथ द क्लाउड्स, और बादलों के नीचे तुम घूमना। विच इमेज इन देयर बुल्क बोथ लेक्स एंड शोर्स। कि उनकी जो इमेज है लेक्स की, सैंडी शोर्स की, वो उसको आनंद देगी। झील के किनारे और समुद्र तट के किनारे, एंड माउंटेन क्रेक्स। सो शैल दाउ सी एंड हियर। इन नेचुरल सीन्स को तुम अपने जीवन में देख सकोगे। और जो साउंड है बहती हवा की, गरजते बादलों की जो साउंड है उसको तुम सुन सकोगे इन सब के बीच में। द लवली शेप्स एंड साउंड्स इंटेलिजिबल ऑफ दैट इटर्नल लैंग्वेज विच दाई गॉड अटर्स। और उन लवली शेप्स को और साउंड्स को जो उस इटर्नल गॉड ने बनाई है, जो इटर्नल लैंग्वेज है। क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा जो लैंग्वेज बनाई गई है वो तो
अल्पकालीन है, अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो गॉड की जो लैंग्वेज है वो कभी चेंज नहीं होती है, और उन सब चीज़ों को तुम सुन सकोगे। तो जो गॉड है वही उसको वो भाषा सिखाएगा। एंड ऑल थिंग्स इन हिमसेल्फ, और सारी चीज़ों में चूँकि गॉड विद्वान है, तो जो हार्टली है उनका बेटा, वो इन सब चीज़ों को समीपता से देखेगा, बहुत निकटता से देखेगा और सुनेगा। ग्रेट यूनिवर्सल टीचर, जो पोइट है वो यहाँ पर गॉड को ग्रेट यूनिवर्सल टीचर बोलता है। ही शैल माउल्ड द स्पिरिट, कि जो गॉड है वो तुम्हारी स्पिरिट को चेंज कर देगा। बाय गिविंग मेक ए टास्क, और वो तुम्हें ऐसे गुणों से ढालेगा, ऐसे गुण तुम्हारे अंदर डालेगा गॉड, कि तुम अधिक से अधिक ईश्वर की जो बनाई हुई जो संरचना है, मतलब नेचुरल सीन्स है, उनको निकटता से तुम देख सकोगे। Therefore all seasons shall be sweet to thee, क्योंकि उनका बेटा जो है वो नेचुरल सराउंडिंग में रहेगा स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, तो उसके अंदर वही चीज़ें रहेंगी। तो वो पोइट कह रहा है कि तुम्हें सारे सीजन्स तुम्हें स्वीट लगेंगे, सारे सीजन्स को तुम पसंद करोगे। वेयर द समर क्लोथ द जनरल अर्थ विद ग्रीननेस, जहाँ पर जो गर्मी का टाइम रहेगा तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाएगी, क्योंकि गर्मी में बर्फ़ नहीं होती है, तो हर तरह की घास पेड़ पौधे पृथ्वी पर उगेंगे, तो पृथ्वी हरे पेड़ों से ढक जाती है। और द रेड वस्ट सिट एंड सिंग, और इन सब के बीच में जो रेड वस्ट चिड़िया है वो गाती है, बैठती है, उड़ती फिरती है। We twist the top of snow on the bare branch of messy apple tree, while the night thatch smokes in the sun tha whether the eve drops fall। और सर्दी के टाइम पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ छा जाती है, तो पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक जाती है। तो एप्पल के और जो दूसरे पेड़ हैं वो सब बर्फ़ की काई से जम जाते हैं एकदम। उनके जो पेड़ हैं उन पर पत्तियां नहीं रहती, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो दिन में तो जब धूप निकलती है तो जो खपरेल पर पड़ी हुई बर्फ़ है उससे पिघलने से धुआं उड़ता उड़ता सा दिखाई देता है। और जब तेज़ बारिश होती है तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। हर्ड ओनली द ट्रांसेस ऑफ द ब्लास्ट, और इफ द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ फ्रॉस्ट शैल हैंग देम अप इन साइलेंट आइसल्स क्वाइटली शाइनिंग टू द क्वाइट मून। जब बारिश होती है, तेज़ हवा चलती है तो कुछ सुनाई नहीं देता है, और जो तूफ़ान जब रुक जाता है तो इन खफरेलों के किनारे की गिरने की जो आवाज़ है वो तुरंत सुनाई देती है। और इन सीजन्स में ये जो खफरेल, इनके किनारे से जो बर्फ़ की बूंदें हैं सर्दी के टाइम पे वो लटक जाती है, और जो फिर ये बर्फ़ की जो बूंदें हैं रात के टाइम पर चांद की रोशनी में एकदम चमकती रहती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो पोइट जो है वो एट लास्ट इन लाइंस में यही बोलता है कि जो उनका बेटा है हार्टली, वो इन सभी प्रकार के मौसमों का सीजन्स को एंजॉय करेगा, और जो नेचर है वो उसको हमेशा ही स्वीट लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।